स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द राम टेम्पल के बारे में है। आप देखिए कि भगवान श्री राम का जो टेम्पल है वो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो आपको बेसिकली यहाँ पे अयोध्या उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे अयोध्या है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अयोध्या से ही रिलेटेड, तो वहां से एक रिवर भी फ्लो करती है जिसको कि हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं। सरयू नाम का जो रिवर है जिसके बैंक के ऊपर अयोध्या नाम का जो टाउन है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स अगर हम अयोध्या के लोकेशन के बारे में बात करें तो सपोज कीजिए कि उत्तर प्रदेश का मैप है, सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ पे जो लखनऊ है वो सिचुएटेड है जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश का। उसी के सदर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे आपको अयोध्या है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो गोंडा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा के सदर्न पार्ट के अंदर अयोध्या है और अयोध्या का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर देखने के लिए मिलेगा। इसका ईस्टर्न पार्ट के अंदर बस्ती है और यहाँ पे देखिए कि बलरामपुर नाम की जगह है। तो ये कुछ प्लेसेज हैं जहाँ पे अयोध्या है वो सिचुएटेड है। अयोध्या आप देखिए कि हिंदुइज्म के परस्पेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अयोध्या यहाँ पे आपको जैनिज्म के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेगा। जैनिज्म के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं, तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट हमारे तीर्थंकर कौन हुआ करते थे? ऋषभ देव जी भगवान है जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर हुआ करते थे। आप देखिए भगवान महावीर हैं, उनको हम कौन से तीर्थंकर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। अगर आपको पता नहीं है तो जाके एक बार रीड करना अपनी बुक्स के अंदर में कि हमारे जो भगवान महावीर हैं हम उनको कौन से तीर्थंकर के रूप से रिकॉग्नाइज करते हैं। आप देखिए ऋषभ देव जी भगवान के बाद में हम बाहुबली हैं, उनको भी यहाँ पे इस लाइन के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ऐसे ही टोटल 5 तीर्थंकर हैं वो इस अयोध्या नाम का जो प्लेस है उससे रिलेटेड हैं। अयोध्या नाम का जो प्लेस है उससे रिलेटेड हैं, तो इससे इस वजह से जैनिज्म के परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। 2019 के समय आप देखिए कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे अयोध्या जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया, अयोध्या के इस वर्डिक्ट को वहां पे दिया गया। तो जिसके अंदर में आप देखिए कि आर्टिकल 142 का यूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 142 क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 142 के थ्रू बेसिकली कोई भी रॉन्ग अगर कमिटेड किया जाता है तो उसकी रिगार्डिंग में आपको रीमेडिटेट देखने के लिए मिलता है कि दोनों जो पार्टीज हैं उनको यहाँ पे जो कंपनसेट है वो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस अगर हम जो केस है राम मंदिर का जो केस है उसके रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको जो 3 पार्टीज हैं वो मेनली देखने के लिए मिलती हैं। तो उन सभी पार्टीज को यहाँ पे जो कंपनसेट है वो किया गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट के अंदर में। तो जो कंप्लीट जस्टिस है उसको डिलीवर किया गया था आर्टिकल 142 के थ्रू। फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री का जो फर्स्ट टाइम केस हिस्ट्री के अंदर में जो सिविल केसेज हैं, सिविल केसेज के अंदर में फर्स्ट टाइम आर्टिकल 142 है उसको यूज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि वहां पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए जो जमीन है वो उसको दिया गया है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया गया। जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो टेम्पल है वो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है, जल्द इसको इनोग्रेट किया जाएगा। अगर हम बात करें मॉस्क्यू के बारे में, जो मस्जिद है उसका भी जो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में जो लैंड है उसको अलोकेट किया गया है। इवन उसका जो लैंड का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा किया गया है। आप देखिए कि 5 एकड़ के आसपास जो लैंड है उसको अलोकेट किया गया है मॉस्क्यू के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में। टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो लैंड है 2.7 एकड़ के आसपास लैंड है। बेसिकली ये जो डाटा है वो रॉन्ग भी हो सकता है स्टूडेंट्स, परफेक्टली मुझे याद नहीं है इतना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिकली कि कौन सी ऐसे एविडेंस है जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया। तो आप देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर में माना गया कि जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट है उसके ऊपर में जो मॉस्क्यू बना हुआ था जिसको डिमोलिश किया गया था 1992 के अंदर एक मूवमेंट के थ्रू, एक वायलेंट मूवमेंट था 1992 का। तो आप देखिए कि उस मॉस्क्यू के रिगार्डिंग में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है कि बेसिकली जहाँ पे उसको बनाया गया था वो जगह बिल्कुल खाली नहीं था, ऑलरेडी कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का जो जगह था उसके ऊपर उसको बनाया गया था 1528 के समय में। 1528 के समय किसके द्वारा उसको बनाया गया था? एक कमांडर हुआ करते थे बाबर के, बाबर के कमांडर हैं मीर बाकी, मीर बाकी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और मीर बाकी के द्वारा आप देखिए कि बाबर के कमांडर किस तरीके से 1526 के अंदर बैटल ऑफ पानीपत के अंदर में बाबर के द्वारा अपना जो पानीपत का युद्ध है वो जीता गया और उसके अंदर में आप देखिए इब्राहिम लोदी को वहां पे वो डिफीट करते हैं। उसके बाद में मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो उन्हीं के एक कमांडर हुआ करते थे इस ईस्टर्न रीजन के मीर बाकी, जिनके द्वारा वहां पे जो मॉस्क्यू है उसको बनाया गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट है। 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किनके द्वारा किया गया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अयोध्या केस वर्डिक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अनएनिमियस वे में इस जो जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि एनआईए के द्वारा जो आईएएस का एक मॉड्यूल है उसको यहाँ पे क्रैक किया गया है। तो एनआईए को यहाँ पे जो पावर है इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग में जो भी टेरर एक्टिविटीज है उनका पावर दिया गया है। 2019 के समय इसको अमेंड करते हुए आउटसाइड इंडिया, इंडिया का जो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर की भी जो जगह है उनको भी इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग में जो पावर है वो एनआईए को दिया गया। अभी आईएएस का जो मॉड्यूल है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर में देखने के लिए मिला है। आईएएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के रूप से भी जाना करते थे। बाद में इसके जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एरियाज के अंदर में डेवलप हुए लेटर फेज में। आप देखिए कि 1999 के समय में 1999 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, बट इसका जो पीक है वो आपको कब देखने के लिए मिलेगा, 2012-11 के समय में। 2011 से लेकर 2016-17 का जो समय है, 16-17 का जो समय है उस समय इसका जो पीक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली इराक और सीरिया का जो रीजन है वहां पे। अब आप ये देखना कि वहां पे क्यों आया, इसका जो डोमिनेशन है वहां पे इनका जो एरिया है क्यों स्प्रेड हुआ, क्योंकि 2009 के समय में अरब स्प्रिंग का जो डोमिनेशन है वो पावर के अंदर में आता है। जय गद्दाफी को यहाँ पे टॉपल डाउन करना हो, किसी भी जो पुराने जो डिक्टेटर्स वहाँ पे पावर के अंदर में हुआ करते थे मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर में, नॉर्दर्न अफ्रीका के रीजन के अंदर में, उनको वहाँ पे टॉपल डाउन किया गया। जो मास मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है अरब स्प्रिंग के दौरान में। और उसी समय में जो पावर है उसका वैक्यूम क्रिएट होता है और उस समय में आईएस के द्वारा अपना जो पावर है उसको गेन किया जाता है। लोगों को यहाँ पे एक रिलीजन के परस्पेक्टिव से एक एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया। आप देखिए कि इंडिया के अंदर उस समय भी काफ़ी कम केस हैं वो देखने के लिए मिले थे। कुछ कुछ मामूली से केस हैं जो देखने के लिए मिले थे 2015-16 के समय में। बट उस समय में आईएएस के द्वारा ऑनलाइन इस मॉड्यूल को यूज़ किया गया था। ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है कि जो सोशल मीडियाज़ हैं उनके थ्रू लोगों को यहाँ पे ब्रेन वॉश करना, उनको अट्रैक्ट करना अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू, ऐसा कुछ मॉड्यूल है वो देखने के लिए मिले थे। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके थ्रू कम्प्लीटली ट्रैक किया गया, जिसके अंदर काफ़ी कुछ एजुकेटेड लोग हैं वो सामने आए थे कुछ ऐसे केसेस में। आप देखिएगा अभी उसको उस मॉड्यूल को अभी क्रैक डाउन किया गया है एनआईए के द्वारा ही। उस समय एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता था कि इंडिया के अंदर में आईएस का जो पेनिट्रेशन है वो इतना हाई क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया का जो सोसाइटी है, एक तो आपको यहाँ पे देखिए कि जॉइंट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। जॉइंट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें सभी लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सभी लोग एक दूसरे से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स की, हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर में आपको जो भक्ति और हमारा जो सूफी मूवमेंट है उनका इन्फ्लुएंस भी देखने के लिए मिलता है। हमारा जो सूफीज्म का जो मूवमेंट्स हैं और जो भक्ति मूवमेंट है उनका इन्फ्लुएंस कंप्लीट सोसाइटी के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इंडियन जो यूथ है वो इतना एक्सट्रीम नहीं है, रेडिकलाइज यूथ नहीं है अभी प्रेजेंट समय में। तो ऐसे कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इसका जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उस 2016-17 का जो एरा था उस समय में, अगर इसके जो फाउंडर के बारे में बात करें, इसके जो फाउंडर का नेम तो मुझे याद नहीं है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि इसके एक लीडर हुआ करते थे अबू बकर अल बगदादी। अबू बकर अल बगदादी नाम के एक पर्सन है जो इसके लीडर हुआ करते थे, जिसको यूएस की जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। ऑपरेशन को हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेशन कायला मेलूर। कायला मेलर, कायला मेलर कौन है? बेसिकली एक वुमेन हुआ करती थी यूएस से रिलेटेड, जिनके द्वारा काफ़ी सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविज्म है वो किया जाता था। आप देखिए कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का एक कॉन्सेप्ट है, उसी के थ्रू इनको यहाँ वहाँ से अरेस्ट किया जाएगा 2013 के अंदर। अलेप्पो नाम का एक जगह है सीरिया के अंदर में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वैसे यूपीएससी के द्वारा ही प्रीलिम्स के पेपर में कि अलेप्पो सीरिया के अंदर है या कहाँ पे सिचुएटेड है। तो वहाँ से इनको बेसिकली अरेस्ट कर लिया गया था अलेप्पो नाम की जो जगह है सीरिया के अंदर में, और उसके बाद में इनको असैसिनेशन है, इनके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो देखने के लिए मिली थी। उसी का जो नाम है यूएस फोर्सेज के द्वारा रखा गया है, जिसके अंदर उसके जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका यहाँ पे डेथ हुआ था ऑपरेशन कायला मेलूर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें
आयुष्मान भारत के बारे में, तो इसका रीनेमिंग किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। आयुष्मान भारत के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनका जो नाम किया गया है आयुष्मान आरोग्य केंद्र के रूप में। तो उसके अंदर पंजाब के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है कि इसमें इतना जो खर्चा है वो आएगा, इतना जो मनी है वो स्पेंड होगा इसके रीनेमिंग या रीब्रांडिंग का जो काम है उसके अंदर में। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रिगार्डिंग में एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। 60-40 का जो आपको जो रेशियो है वो देखने के लिए मिलता है। 60% बाय द सेंटर के द्वारा स्पेंड किया जाएगा, 40% बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा स्पेंड किया जाएगा इसके अंदर में। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बूस्ट करने के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था। हेल्थ का जो इंश्योरेंस है, हेल्थ का जो फैसिलिटी है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में आयुष्मान भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए ये फोटो है, हमारे एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड के अंदर एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसका फोटो है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं और भी काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वहाँ के सीएम हैं जो इसके अंदर फोटो के अंदर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में है, कर्नाटक के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट का फिर से जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है जो स्टार्ट होगा। आप देखिए कि इसके अंदर कुछ जो क्लेश है वो देखने के लिए मिला था कि बेसिकली जिसके किसी पर्सन के द्वारा कुछ वीडियोस हैं वो यहाँ पे चला दिए गए थे, जिसकी वजह से इसको रोका गया था, फिर से इसको स्टार्ट किया गया है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंपॉर्टेंट बेंचेज हैं जिनका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो यहाँ पे किया जाता है, जिसके अंदर रिगार्डिंग में एक केस भी है। केस के बारे में अगर आपने कभी रीड किया हो तो लाइव स्ट्रीमिंग की रिगार्डिंग में केस है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्वप्निल त्रिपाठी स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है 2018 के समय का। उसके अंदर में यहाँ पे डिलीवर किया गया था कि बेसिकली जो लाइव स्ट्रीमिंग है इंपॉर्टेंट केसेस का यहाँ पे किया जाए। और भी कंट्रीज में काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके अंदर में लाइव स्ट्रीमिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। गुजरात हाई कोर्ट फर्स्ट हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग है उससे रिलेटेड हुआ था। उसके बाद में आप देखिए कि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्को के केस के बारे में है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, तो लो रेट ऑफ डिस्पोजल है वो देखने के लिए मिला है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को अभी यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया गया है 2026 तक इनको यहाँ पे चलाया जाएगा, जिसके पोक्सो के केसेज को जल्दी वे में यहाँ पे डील किया जा सके। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस है उसके रिगार्डिंग में है। हमारे पीएम सर के द्वारा एक स्पीच के अंदर में कहा गया कि पहले लोगों का जो दिल है वो जीतना जरूरी है इलेक्शन को जीतने से पहले, तो उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है। काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन की। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने बताया गया है कि कैसे यहाँ पे हमने कितने लोग हैं जो पॉवर्टी से बाहर हमारे द्वारा निकाले गए हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर जिसको मेंशन किया गया। तो ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो बताई गई हैं पीएम सर के द्वारा अपने इस स्पीच के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे उड़ीसा के रिगार्डिंग में है। उड़ीसा के अंदर एक जगह है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए जहाँ पे काफ़ी सारा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो देखने के लिए मिला है। 13,000 के आसपास जो वहाँ पे गर्ल्स हैं वो मिसिंग है, डॉटर्स मिसिंग है उड़ीसा के इस बॉर्डर विलेज के बारे में बताया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे जो स्टोरी को स्टार्ट किया वो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं बॉर्डर एरिया के अंदर सिचुएटेड हैं, तो दूसरे जो स्टेट्स के जो सिग्नल्स हैं वो वहाँ पे कैच होते हैं। उड़ीसा का जो लोकेशन है आप ज़रूर से देखना। हमारे जो नक्सलाइट मूवमेंट्स है ना सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उसका भी आपको एक सेम कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा कि जो दंतेवाड़ा का जो रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर है और वहाँ पे 2-3 स्टेट्स का जो बॉर्डर है वो वहाँ से शेयर करता है। तो आप देखिए उड़ीसा का ये जो एरिया है जिसको कि हम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रूप से जानते हैं, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 14,000 के आसपास 44,000 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में बाहर गए थे, जिसके अंदर 13,000 के आसपास जो गर्ल्स हैं जो डॉटर्स हैं वो यहाँ पे मिसिंग हैं। तो ये बेसिकली एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये केस हो सकता है कि उनको इलीगल कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर कहीं पे यूज़ किया गया हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि प्रोहिबिशन होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रोहिबिशन हो, फोर्स लेबर का प्रोहिबिशन यहाँ पे होना चाहिए। तो उड़ीसा के उस एरिया के बारे में है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में डीप फेक का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है।
आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कहा गया है कि डीप फेक बेसिकली जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वायलेट करता है। अभी कुछ दिन पहले से जो डीप फेक है उसके बारे में काफ़ी कुछ है वो देखने के लिए मिला था। हमारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके थ्रू हम डीप फेक है उसको डील करने के रिगार्डिंग में प्रोविजन है, बट इसको मोर वे में स्ट्रेंथन करने का जरूरत है। डीप फेक के थ्रू आप देखिए कि आपका जो पर्सनैलिटी है उसको यूज किया जाएगा, एक अलग से इमेज है वहाँ पे क्रिएट कर दी जाएगी। हो सकता है आपका जो वॉइस है उसको यूज कर लिया जाए कहीं ना कहीं पे, और पॉलिटिशियंस का जो वॉइस है उसको भी यूज़ किए हुए देखा जा सकता है कैंपेनिंग के अंदर में, एक दूसरे का जो इमेज है उसको मलिंगन करने के रिगार्डिंग में, उसको इमेज को डिस्ट्रॉय करने के रिगार्डिंग में। तो ये सब आपको डीप फेक का कॉन्सेप्ट है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू प्रेजेंट समय में डील किया जाता है, पर इसको मोर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है जिसको बेटर वे में डील किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोरबी का जो ब्रिज का जो केस है 2022 के समय इंसिडेंट सामने आया था, वहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज था जिसको हम झूलता हुआ पुल के रूप से जानते हैं। मोरबी कहाँ पे सिचुएटेड है? जब हम रीड करते हैं ना स्टूडेंट्स गुजरात सॉरी जब हम रीड करते हैं गुजरात के बारे में, सपोज कीजिए जब हम रीड करते हैं गुजरात के बारे में तो यहाँ पे जो मोरबी है वो सिचुएटेड है, सॉरी यहाँ पे जो मोरबी है वो सिचुएटेड है, इसके पास सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है। सो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो कच्छ का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। मोरबी के अंदर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सिरेमिक इंडस्ट्री है उसका 70% जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज है वो मोरबी के अंदर ही सिचुएटेड है, गुजरात के अंदर में। यहाँ पे आप देखिए कि जो उसके जो फैमिलीज हैं जो उनको यहाँ पे जो पेंशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के द्वारा, तो उसके बारे में ऐसा बताया गया है। आपको यहाँ पे एक रिवर के बारे में भी पता होना चाहिए, माछू नाम का जो नदी है वो यहाँ से ही फ्लो करता है, माछू नाम का जो नदी है वो यहाँ से फ्लो करता है। रेलवे के द्वारा एक यहाँ पे इमरजेंसी जो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम हुआ करता था उसके एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग में उसको यहाँ पे विड्रॉ किया गया है रेलवे के द्वारा। तो इसमें कंसर्न्स रेज किए गए हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सीनियर पर्सनस है जो अभी रिटायरमेंट फेज के अंदर है उनको ये इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस यहाँ पे सुना जाएगा। हमारे यहाँ पे जो पैट्री लोकल सोसाइटी आपको देखने के लिए मिलती है कि वो जो किसी भी वुमेन का शादी होने के बाद में वो अपने जो उनका हस्बैंड है उसके प्लेस के लिए वो माइग्रेट करते हैं। बट सदर्न इंडिया के अंदर अगर हम नैयर्स और केरला के बारे में बात करें तो वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे आपको मैट्री लोकल सोसाइटी है वो देखने के लिए मिलती है। आप सोशल जब कॉन्सेप्ट को रीड करोगे उस समय आपको ये समझ में आएगा, अगर आपने नहीं रीड किया है तो। कहीं कहीं पे मैट्री लोकल सोसाइटी भी है कहीं कहीं, और मैक्सिमम इंडिया के अंदर आपको पैट्री लोकल सोसाइटी है वो देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे ये केस बेसिकली उसी के रिगार्डिंग में है, एक वुमेन के द्वारा अपना जो एड्रेस है उसके अंदर में अपना ही जो बेसिकली इनका जो मायका हुआ करता था, जो इनका ओरिजिनल प्लेस है उसी का जो एड्रेस है वो दिया गया है, उसको वजह से उनको वर्क से डिसमिस किया गया है। उसी केस को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा कि क्यों उनका जो बेसिकली लोकेशन को ना चेंज करने की वजह से पोस्टल एड्रेस के अंदर में सभी उनका जो बर्थ प्लेस से या नेटिव प्लेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से उनको क्यों डिसमिस किया गया, उसी के रिगार्डिंग में केस है। नेक्स्ट आप देखिए ग्रीन टर्टल के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है उनके ऊपर देखने के लिए मिला है। ग्रीन टर्टल क्या स्टूडेंट्स ग्रीन कलर के होते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नो, ग्रीन कलर का आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। उनका कलर आपको येलोइश कलर का होता है बेसिकली उनका जो स्ट्रक्चर है ग्रीन। फिर उनको क्यों बोला जाता है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ग्रीन टर्टल को ग्रीन टर्टल क्यों कहा जाता है, जब उनका कलर भी ग्रीन नहीं है तो किस वजह से कहा जाता है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर रीड करना। नेक्स्ट आप देखिए ग्रीन टर्टल्स का जो लोकेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो वाटर का जो एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। अटलांटिक है, पैसिफिक ओशियन है। क्या इंडियन ओशियन के अंदर भी ग्रीन टर्टल मिलते हैं? यस स्टूडेंट्स, इंडियन ओशियन के अंदर भी ग्रीन टर्टल्स मिलते हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का जो एरिया है 2022 के समय महाराष्ट्र के अंदर में पाए गए थे ग्रीन टर्टल्स, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका आईयूसीएन स्टेटस के बारे में तो एंडेंजर्ड इनका आईयूसीएन स्टेटस है, एंडेंजर्ड इनका आईयूसीएन स्टेटस है ग्रीन टर्टल का। इसके अलावा जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर में इनको प्रोटेक्ट किया गया है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ग्रीन टर्टल। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वार्मिंग क्लाइमेट की वजह से इनका जो एरिया है जो नेस्टिंग जो रेंज है वो यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है। मेडिटेरियन सी से और भी दूसरे एरियाज़ के अंदर में इनके द्वारा जो नेस्टिंग रेंज है उसको एक्सपेंड किया गया है ग्रीन टर्टल्स के द्वारा, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो वार्म सी वाटर है उसको कैसे साइक्लोन के द्वारा यूज किया जाता है और सुपर साइक्लोनिक जो कंडीशंस है वो डेवलप होती है, वो जो हमको किसके अंदर देखने के लिए भी मिचोंग साइक्लोन के अंदर में। आप देखिए कि मिचोंग साइक्लोन हमारा ईस्टर्न पार्ट को हिट किया था, बट इसके द्वारा जो बेसिकली ओशियन का जो वार्म वाटर है जिसको यूज किया गया और उसकी वजह से जो हीटिंग यहाँ पे जो सुपर साइक्लोनिक जो कंडीशंस डेवलप हुई है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे वो ओशियन का जो वार्म वाटर है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी यहाँ पे
साइक्लोन को मोर एक्सट्रीम जो पेस है वो देने के रिगार्डिंग में, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक पता होनी चाहिए। मिचोंग साइक्लोन आपको हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको ये हिट किया है, जिसमें मछलीपट्टनम का एरिया है, तमिलनाडु का एरिया है, नेल्लोर का, और इन सभी को इसके द्वारा हिट किया गया है। मेचोंग जो नाम है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। पीवीटीजी के बारे में हम बात करें, प्रिमिटिव वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप हैं, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने हैं, 75 पीवीटीजीज हैं। 75 पीवीटीजीज के अलावा आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे जो 18 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अंदर इनका जो प्लेस लोकेशन है वो पाया जाता है, उसके अंदर में पाए जाते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम किसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप मैक्सिमम आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स, उड़ीसा के अंदर में कितने पीवीटीजी वहाँ पे पाए जाते हैं, 15 हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर में कितने हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर में कितने हैं स्टूडेंट, 12 हैं, तो सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। फिर आप देखिए कि बिहार और झारखंड के अंदर में, फिर आप देखिए कि बिहार और झारखंड के अंदर में इनका लोकेशन पाई जाती है 9 के आसपास पीवीटीजीज। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा पीवीटीजी कहाँ है। ये कौन से यूपीएससी में पूछ लिया गया था, यूपीएससी 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा जो पीवीटीजी का जो संख्या है वो कौन से के अंदर में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पीवीटीजीज को रिगार्डिंग में ही यहाँ पे बजट के अंदर अनाउंस किया गया था कि 15,000 करोड़ के आसपास का एक बजट अलोकेट किया जाएगा इन लोगों को यहाँ पे रिवाइवल करने की रिगार्डिंग में, एजुकेशन प्रोवाइड करने की रिगार्डिंग में। उसी के रिगार्डिंग में एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, पीएम जनमन नाम का स्कीम है। पीएम जनमन अगर स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली इस स्कीम का नाम ये है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसको है लॉन्च किया गया पीवीटीजीज के रिगार्डिंग में। इसमें जो मनी जो अलोकेट किया जाएगा उसको इंक्रीज किया गया है 24,000, जो बजट के अंदर 15,000 अलोकेट किया गया था। प्रेजेंट समय में जो टोटल संख्या है पीवीटीजीज का वो एक आपको पता होना चाहिए 27.6 लाख के आसपास जो संख्या है वो देखने के लिए मिलती है। बट इनका प्रॉपर रिकॉग्निशन करना, इनके रिगार्डिंग में जो डाटा का अवेलेबिलिटी होना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ही एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में। क्या अंडमान निकोबार के अंदर भी पीवीटीजी पाई जाती हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी जो पीवीटीजी हैं उनकी संख्या आपको देखने के लिए मिलती है। निकोबार के अंदर भी हैं, अंडमान के अंदर भी हैं, तो कौन कौन सी पीवीटीजी हैं अंडमान एंड निकोबार के अंदर में, अंडमान एंड निकोबार के अंदर में कौन कौन सा जो ट्राइबल है वो पीवीटीजी के रूप में पाई जाती हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि एनसीआरबी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हर एक साल निकाली जाती है एनसीआरबी की रिपोर्ट। एनसीआरबी का रिपोर्ट है वो सामने आया है, रिपोर्ट के अंदर माना गया कि वुमेन्स के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये क्राइम बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम यहाँ पे कमिट किया जाता है, मैक्सिमम जो क्राइम है, मैक्सिमम अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे देखें तो वुमेन का कोई ना कोई जानकार है, क्या हो सकता है उसका हस्बैंड हो या उसका कोई ना कोई जानकार हो या उसके फैमिली मेम्बर्स हो, उनके द्वारा ही जो क्राइम है उनके अगेंस्ट में कमिट किया जाता है। तो कोई ना कोई क्लोज वन है जिसी के द्वारा जो क्राइम है वो कमिटेड किए जाएंगे मैक्सिमम टाइम्स, अगर परसेंटेज के बेसिस पे सभी केसेस को एनालाइज किया जाए तो। नेक्स्ट आप देखें कि जो यहाँ पे क्राइम जो इंक्रीज हुआ, क्या इसके जो बेसिकली इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए। काफ़ी कुछ ऐसे केसेज हैं जो मेंटल आपको जो एजुकेशन के थ्रू ही आप उनको यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें वुमेन को जो इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो दिया जाए। नेक्स्ट आप अगर हम एनसीआरबी के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में सिचुएटेड एक बॉडी है, क्राइम को इसके द्वारा एनालाइज किया जाता है। टंडन कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट में आया था 1986 के समय में। अब देखिए कि हमारा जो यहाँ पे जैंतिया हिल्स है उसके बारे में बताया गया है। जैंतिया हिल्स के अंदर में देखिए कि बेसिकली वहाँ पे जो रेड होल माइनिंग है उसको प्रैक्टिस किया जाता है, और अब ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डैमेजिंग हो चुका है कि कभी अर्थक्वेक आया तो डैमेज हो सकता है। आज संडे का द हिंदू के अंदर में बेसिकली जो लास्ट पेज है उसके अंदर यहाँ पे वैसे फोटोज़ है वो दिखाया जाता है। तो मेघालय के अंदर में जो यहाँ पे रेड होल माइनिंग है वो प्रैक्टिस देखने के लिए मिलता है। जब सिलकियारा उत्तरकाशी के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ तो रेड होल माइनर्स को ही बुलाया गया था, जिनके द्वारा वहाँ से जो लोगों को रेस्क्यू करने में हेल्प की गई। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जैंतियाज के जैंतिया जो हिल्स हैं वेस्ट जैंतिया उनके बारे में है, जहाँ पे रेड होल माइनिंग्स को इस तरीके से शो किया गया है। ये एक रिवर है मेघालय के अंदर में, इंडिया का वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर है, बट इस तरीके का रेड होल माइनिंग की वजह से इसका जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। इस रिवर का क्या नाम है, यू से इसका नाम स्टार्ट होता है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर है।
नेक्स्ट ये जैंतिया के बारे में था, रेड होल माइनिंग के बारे में, जो एनजीटी के द्वारा उसको बैन किया गया था 2014 के समय, फिर 2018 के समय भी दोबारा से बैन किया गया रेड होल माइनिंग को यहाँ पे जैंतिया हिल्स के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें महसा अमीनी के बारे में है, ईरान की जो एक्टिविस्ट हैं, आप देखिए उनके बारे में उनके बाद में जो एक्टिविस्ट मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुआ था, तो उनकी फैमिली को यूरोपियन यूनियन के अंदर जो राइट प्राइज़ यहाँ पे दिया गया है उसको लेने के लिए अलाउ नहीं किया गया ईरान की अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ न्यूज़ हैं जो कंटिन्यूस यहाँ पे अपीयर हुई हैं, हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसराइल का जो न्यूज़ है हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। आप देखिए कि यहाँ पे हजीबुल्लाह के जो कुछ फाइटर्स हैं उनका भी डेथ हुआ है। ईरान के रिगार्डिंग में श्रीलंका के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्पज़ से बार बार इनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।